हेलो दोस्तों, मैं लेकर आया हूँ सॉर्ड ऑफ कमिंग का एक नया एपिसोड। बिल्कुल भी चिंता मत करो, इसका नेक्स्ट एपिसोड भी जल्दी आएगा। तो फिर चलो बिना देरी के करते हैं इसे स्टार्ट। एक बार जॉन अपने दोस्त के साथ एक तालाब के किनारे आया था, जहाँ उसका दोस्त तालाब में छलांग लगाते हुए नीचे कूद जाता है और फिर वह यांग यांग जॉन से कहता है कि जल्दी करो, तुम भी मेरी तरह एक अच्छी सी छलांग लगा कर दिखाओ। यह सुनकर जॉन भी छलांग लगा देता है, लेकिन यह देखकर तो यांग यांग और कुकिन दोनों ही हैरान होते हैं, क्योंकि ने तो एक ऑर्डिनरी पर्सन से ज्यादा ऊंची छलांग लगाई थी। अब हम जॉन के पड़ोसी को देखते हैं, जिसके पास ही आया हुआ होता है, जो कि उससे ट्रेड करना चाहता है। जी जिन उससे कहता है कि जब तुम्हें यह आर्टिफैक्ट पसंद आ गया है तो फिर क्यों ना पैसे की बात कर लें। इस पर ची कहता है कि ठीक है, तुम बताओ तुम्हें इसकी क्या कीमत चाहिए। इस पर जी जिन वहाँ से खड़े होते कहता है कि वैसे मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हें इसके जैसा पीस बाजार में कोई भी नहीं मिलेगा और यह काफी मूल्यवान है। तो फिर तुम ही बता दो तुम इसकी क्या कीमत दोगे, लेकिन याद रखना मैं तुम्हें 2 बार बोली से ज्यादा बार नहीं लगाने दूंगा। साथ ही मैं थोड़े चिड़चिड़े स्वभाव वाला व्यक्ति हूँ, तो फिर सोच समझ कर बोली लगाना। जी समझ जाता है कि वह अपनी इस मूल्यवान वस्तु की बोली कुछ ज्यादा ही लगवाना चाहता है। जी को यह सुनकर काफी गुस्सा आता है, लेकिन वह वहाँ शांति से बैठा रहता है। जी उसे एक पोटली देते हुए कहता है कि यह कॉपर कोइन से भरी पोटली है, यह तुम्हारे इसकी कीमत चुकाने के पर्याप्त होगी। जी जिन जैसे ही उस पोटली को दिखता है उसे काफी गुस्सा आता है और अब वह अपनी चाय का कप धरती पर फेंकते हुए कहता है कि लगता है क्या तुम यह सोचते हो कि मैं मूर्ख हूँ जो कि तुम मेरे सामान की इतनी कम बोली लगा रहे हो। यह सुनकर ची वहाँ पर अपनी उंगली को उस मेज पर टैप करता है, जिससे कि जीजिन के स्पिरिचुअल वर्ल्ड में उथल पुथल होने लगती है और अब उसे काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा होता है। ची कहता है कि मैं तुम्हें 24 कॉपर कॉइन देने के लिए तैयार हूँ, क्या तुम्हें यह मंजूर है। इधर जीजिन हंसते हुए कहता है कि अच्छा, तो तुम्हारी आइडेंटिटी सभी से अलग है। वह कहता है कि मैं भी तुम्हारी तरह यह टेक्निक जरूर सीखूंगा। चलो ठीक है, मैं यह ट्रेड करने को तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी 2 शर्तें पहले माननी होंगी। मेरे पास एक पुराना आर्टिफैक्ट है जो कि काफी ज्यादा मूल्यवान है। यह सुनकर ची तुरंत ही अपनी पावर का उपयोग करने से रोक जाता है। जिन कहता है कि मेरी पहली शर्त है कि तुम्हें मुझे पहले 3 कॉपर कोइन की पोटली देनी होंगी। पर ची कहता है कि यह तो इस बात पर निर्भर करेगा कि उस आर्टिफैक्ट की कीमत क्या है। चलो तुम अपनी दूसरी कंडीशन को बताओ, वह क्या है। पर जी जिन कहता है कि तुम्हें मेरे लिए एक लड़के को मारना होगा। इधर हम जॉन के घर में देखते हैं, जहाँ जी जिन की मेड जी चेन आ जाती है और अब तभी उसकी नजर वहाँ बैठी निंग याओ पर पड़ती है। वह उसे देखकर कहती है कि यह कौन है, आखिरकार यह चेंग जुआन के बिस्तर पर क्यों बैठी है। मैंने तो कभी भी चेंग जुआन के किसी भी रिलेटिव के बारे में नहीं सुना। निंग याओ उससे कहती है कि चेंग जुआन यहाँ नहीं है, तो फिर तुम यहाँ से जाओ। इस पर जी चेन उसके पास आती हुई कहती है कि हम यहाँ से जाने वाले हैं, इसीलिए मैं यहाँ देखने आई थी कि यहाँ कोई हमारा सामान तो नहीं रह रहा। फिर वह वहाँ से जाते हुए कहती है कि यदि तुम्हें मेरी जरूरत हो तो मुझे बुला लेना, मेरा नाम जी चेन है। यह कहकर जी चेन वहाँ से चली जाती है। निंग याओ अपनी आंखें खोलते हुए कहती है कि सच में यह कितना घटिया नाम है। इधर हम ची को देखते हैं, जो कि जी जिन से ट्रेड करके आ जाता है। वहीं बाहर खड़ी सी चियान जी उसका इंतजार कर रही होती है। ची उससे पूछता है कि क्या बात है, तुम इतना मुंह लटकाए हुए क्यों हो, क्या तुम कुकेन को अपने साथ नहीं लेकर आई। इस पर सियान जी सारी बात उसे बता देती है। सुनकर ची कहता है कि यह जगह तो फॉरबिडन है, तो फिर क्या ओल्ड मैन लियो जिमाओ को किसी का डर नहीं है। अब वह वहाँ से जाने से पहले पीछे मुड़कर देखते हैं, जहाँ काफी घने और काले बादल छा रहे होते और बिजली कड़क रही होती है। यह देखकर ची कहता है कि इसे देखने से लग रहा है कि लिंगुओ ने जरूरी मैजिक का उपयोग किया होगा। पर सियान जी कहती है कि क्या लियो जिमाओ को किसी भी सैंड का डर नहीं है। इस पर ची कहता है कि हम उसकी बराबरी नहीं कर सकते, हम यहाँ सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी ढूंढने के लिए आए हैं। अब वह लोग वहाँ से जाते हुए बातें करने लगते हैं। सियान जी कहती है कि उस लिंगुओ ने जो कहा वह सच है, तो फिर क्या सच में गुकेन के परिवार का लक पहले से ही निर्धारित है। इस पर ची कहता है कि अभी यह कह पाना काफी ज्यादा मुश्किल है। वैसे क्या तुम्हें उस लड़की के बारे में याद है जिसका तुमने इमोर्टल ब्रिज ब्रेक कर दिया था। मुझे तो उस बात की चिंता हो रही है, कहीं किसी को पता न चल जाए और हम मुसीबत में न पड़ जाएं। पर सियान जी कहती है कि क्या तुम्हें नहीं पता कि वह लड़का बचपन से ही यहाँ है, वह कभी भी यहाँ से बाहर नहीं गया और उसका तो कोई भी रिलेटिव नहीं है। तुम उसके बारे में चिंता करना बंद कर दो, उसके बारे में तो किसी को भी नहीं पता। इस पर ची कहता है कि ठीक है, वैसे भी यदि कोई आपदा आई तो फिर मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए तुम्हारे आगे आ जाऊंगा, तुम परेशान मत हो। यह सुनकर तो सियान जी शर्माने लगती है। इधर ची तो उसे अपनी बातों से इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी सियान जी कहती है कि मेरी तो आंख फड़फड़ा रही है। यह सुंदर ची कहता है कि मैंने सुना है कि बाईं आंख फड़कने से धन आता है, लेकिन दाईं आंख फड़कने
फड़कने से तो विपत्ति आती है, तुम्हारी वैसी कौन सी आंख फड़क रही है। परंतु सियांजी तो कुछ नहीं कहती और अब वह आगे आ जाती है। यह देखकर ची कहता है कि क्या तुम्हें बुरा लग गया, मैं तो वैसे ही कह रहा था, यह तो लोग मानते हैं, मुझे इस सब पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, तुम परेशान मत हो। तभी सियांजी पीछे मुड़क कर उससे कहती है कि वैसे क्या सच में तुम मुझे पसंद करते हो। लेकिन तभी ची को प्रॉब्लम होने लगती है, उसके स्पिरिचुअल सी में काफी ज्यादा उथल पुथल हो रही होती है। वह समझ जाता है कि जरूर ही सियांजी उस पर कोई मैजिक का उपयोग कर रही है और अब वह मुस्कुराते हुए अपनी पावर को एक्टिवेट करके आगे बढ़ रहा होता है। इधर हम वहीं छुपे जवान को देखते हैं। अब ची आगे बढ़कर सियांजी पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी वहां पर काफी स्पीड से जवान आ जाता है जो कि एक ही बार में सियांजी के गले को काट कर आगे बढ़ जाता है। यह सब कुछ इतना तेज होता है कि सियांजी को तो पता ही नहीं चलता कि उसके साथ क्या हो गया। वह जवान को देखती है और वह कहती है कि क्या ये तुम हो, और यह कहते ही वह वहीं मर जाती है। इधर तभी उस ओल्ड मैन लियो जिमाओ को पता चल जाता है कि जवान ने सियांजी को टपका दिया है। वह ओल्ड मैन कहता है कि क्या ऐसा नहीं हो सकता, तो जवान पर अपनी पावर का उपयोग करते हुए उसकी सियांजी से दुश्मनी कराई थी, लेकिन जवान ने तो सियांजी को ही खत्म कर दिया। मुझे लगा था कि सियांजी जवान को मार देगी तो फिर उसका वाटर ड्रैगन से कनेक्शन टूट जाएगा, लेकिन यहाँ तो यह सब उल्टा ही हो गया। परंतु कोई बात नहीं, मेरे पास अभी भी एक और प्लान है। गुकेन की माँ कहती है कि अब जब गुकेन आपका डिसाइपल बन गया है तो फिर क्यों ना जवान को जाने दो। पर लियो जिमाओ कहते हैं कि तुम अपना मुंह बंद रखो, यदि तुम इतनी दयालु होती तो फिर तुम्हारे मन में जवान को खत्म करने का कभी भी विचार नहीं आता। और अब वह ओल्ड मैन अपने बाउल में जवान को देखने लगता है, जहाँ पर जवान उन सभी क्रिएचर से बच रहा होता है। लेकिन तभी एक क्रिएचर आकर उस पर हमला करके उसे उसी के शहर में गिरा देता है। गुकेन उस जगह को देखता है, वहाँ पर कुछ लोग उसकी माँ को मार रहे होते हैं। यह देखकर गुकेन गुस्से में कहता है कि मेरी माँ से दूर हो जाओ, और अब यह कहकर वह उन लोगों पर हमला कर देता है। लेकिन जवान तो उनके आर पार हो जाता है। वह यह देखकर काफी दुखी होता है कि वह अपनी माँ की भी मदद नहीं कर पा रहा है। लेकिन तभी वहाँ पर जवान आ जाता है जो कि उसकी माँ को बचाने लगता है, परंतु वह लोग जवान को मारने लगते हैं, लेकिन जवान पिटते हुए फिर भी उसकी माँ को बचा रहा होता है। यह देखकर गुकेन काफी दुखी होता है और अब उसका एक आंसू नीचे गिर जाता है, जिससे कि वहाँ पर एक ब्लैक ऑरा उसे चारों तरफ से घेर लेता है और अब वह ब्लैक क्रिएचर उसकी आंखों के सामने होता है। अब यह देखकर गुकेन कहता है कि मैं तुम्हें आज नहीं छोड़ूंगा, और यह कहकर वह उस पर हमला कर देता है। लेकिन वह क्रिएचर तो वहाँ से गायब हो जाता है और उसके हाथ में उसकी वह गोल्डन फिश आ जाती है। लेकिन तभी कुछ क्रिएचर उसके पीछे पड़ जाते हैं। जॉन वहाँ से बचकर भागने लगता है, लेकिन तभी जमीन टूट जाती है और अब वह नीचे गिरने लगता है, जहाँ वह एक पहाड़ पर आकर नीचे गिरता है। इधर हम जॉन को देखते हैं, जहाँ जॉन से कहता है कि तुमने तो अपने एक ही बार में उसका गला काट दिया, वैसे तुमने उसे क्यों मारा है। परंतु जॉन तो उस शार्प टुकड़े को दूसरे हाथ में लेकर कहता है कि मुझे ज्ञान मत दो, तुम भी स्वयं उसे मारने वाले थे, मुझे पता है तुम कई दिनों से उसे मारने की प्लानिंग कर रहे हो। जी कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि किसी की जान लेने की कीमत क्या है। इस पर जॉन कहता है कि दिखावा करना बंद करो। इस पर ची कहता है कि चलो तो फिर ठीक है, तुम्हें सब पता चल गया है तो अब मैं नाटक नहीं करूँगा। जब मैंने तुम्हारे अटैक को देखा तो मुझे तुम काफी एक्स्ट्राऑर्डिनरी लगे। सच में तुम्हारा हमला करने का तरीका काफी ज्यादा अलग था, तुम्हारी टेक्निक काफी अच्छी थी, तुम ऑर्डिनरी लोगों से कहीं ज्यादा ऊपर हो। लेकिन यह अफसोस की बात है कि अब मैं तुम्हें यहीं खत्म कर दूंगा। और यह कहकर वह वहाँ अपनी पावर का उपयोग करता है, जिससे कि जॉन के मुंह में से खून निकलने लगता है और अब वह आगे बढ़कर जॉन पर हमला करता है, लेकिन जॉन उसके अटैक से बच जाता है। जॉन आगे बढ़ते हुए उस पर हमला करता है, लेकिन वह बंदा भी उसके अटैक से बचने लगता है। लेकिन जॉन अपनी पूरी कोशिश करता है, परंतु चीफ फिर भी उसे पकड़कर उसके हाथ पर हमला कर देता है, जिससे कि उनके हाथ से वह सांप टुकड़ा नीचे गिर जाता है। लेकिन जॉन दूसरे हाथ से उस टुकड़े को पकड़कर ची पर काफी घातक हमला करता है, लेकिन ची उसके अटैक से बचते हुए उस पर अटैक कर देता है। लेकिन जॉन हार नहीं मानता और फिर भी वह उस पर काफी सारे मटके से हमले करने लगता है, जिससे कि वहाँ पर काफी ज्यादा धूल हो जाती है। और अब जॉन मौके का फायदा उठाकर ची पर हमला करके उसे पीछे खिसका देता है और अब ची जॉन को आसपास देखने लगता है, लेकिन जॉन तो उसके आगे पीछे की गलियों में से आ जाकर उसे कंफ्यूज करने लगता है। और अब अचानक से जॉन उसके पास आ जाता है, लेकिन वह जॉन पर हमला करके
आके उसे बुरी तरीके से घायल कर देता है। अब ची आगे बढ़ते हुए कहता है कि बेशक मैं यहाँ अपनी लिमिटेड पावर का भी उपयोग नहीं कर सकता, परंतु इसका मतलब यह नहीं कि तुम जैसे लोग मुझे यहाँ आकर मार दोगे। यह कहकर वह जॉन पर हमला करता है, जिससे कि जॉन बुरे तरीके से घायल होकर पीछे आकर गिरता है। लेकिन जॉन काफी स्पीड से उसके मुंह पर मटका मारते हुए उसका ध्यान भटकाकर उस पर जानलेवा हमला कर देता है, जो कि उसकी जान लेने वाला होता है। लेकिन तभी ची वहाँ पर अपने वाटर ड्रैगन का उपयोग करते हुए जॉन को वहीं कैद कर लेता है। अब वह सांस लेते हुए कहता है कि मैंने इसे अपने अल्टीमेट मूव के रूप में रखा था, जिससे कि मैं विपत्ति आने पर अपनी जान से बचा सकूं। लेकिन अब तभी वहाँ पर काफी ज्यादा हेवनली प्रेशर क्रिएट होने लगता है, जो कि ची को वहाँ पर बुरे तरीके से सप्रेस करने लगता है, जिससे कि ची के मुंह से खून बाहर निकल रहा होता है। लेकिन ची तो अपने ड्रैगन को कंट्रोल करते हुए जॉन को मारने की कोशिश करने लगता है। ची वहाँ अपने ड्रैगन को एक भी इंच आगे नहीं बढ़ा पा रहा होता है। यह देख कर वह कहता है कि यह काफी ज्यादा टेरिफाइंग हेवनली प्रेशर है। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं एंड हो जाता है।